नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हो, हम 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक मनोदर्पण वीक मना रहे हैं। एक कहावत है, मन चंगा तो कटोरी में गंगा। यानी अगर हमारा मन अच्छा है तो हमें थोड़े में ही संतुष्टि मिल जाएगी। तो आज इसी संदर्भ में मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक संत थे, उनके एक गुरु थे। संत चाहते थे कि मैं अपने गुरु की याद में एक मंदिर बनाऊं। तो उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया और शिष्यों को अपने मन की बात बताई। अब शिष्य सारे गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हो गए। अब काम शुरू हुआ और सारे शिष्य काम पर लग गए। संत ये देख रहे थे कि सारे शिष्य बड़ी लगन के साथ काम कर रहे हैं। गुरु के मन में एक ख्याल आया कि ये सारे काम तो कर रहे हैं, लेकिन चलो मैं ज़रा देखूँ तो सही कि इनके मन की दशा क्या है, ये लोग क्या सोचते हैं अपने काम के बारे में। गुरु ये सोचते हुए अपने पहले शिष्य के पास गए। वहाँ जाके उन्होंने शिष्य से पूछा, अरे भाई क्या कर रहे हो? शिष्य ने कहा, क्या कर रहा हूँ? गुरुजी आप देख रहे हैं ना, मैं ईंट पे ईंट लगाए जा रहा हूँ। अब गुरुजी ने देखा कि वो थोड़ा झुंझलाया हुआ सा था, ना उसकी आँखों में कोई ऊर्जा थी, ना अपने काम के प्रति कोई लगन। वह काम कर रहा था लेकिन बिना खुशी के। संत आगे निकल गए। अब वो गए दूसरे शिष्य के पास। वहाँ जाके वही सवाल संत ने दूसरे शिष्य से पूछा, अरे भाई क्या कर रहे हो? दूसरे शिष्य के आँखों में थोड़ी सी ऊर्जा दिख रही थी और काम के प्रति वो थोड़ा ईमानदार भी दिख रहा था। उसने कहा, मैं एक मजबूत दीवार तैयार करने की कोशिश कर रहा हूँ। यह जान के संत को थोड़ी खुशी हुई कि दोनों ही काम तो कर रहे हैं, लेकिन दोनों के मन की दशा अलग अलग है। पहला शिष्य जो है वो झुंझलाकर काम को किए जा रहा है, दूसरे का लक्ष्य तो कुछ अलग है, वो एक मजबूत दीवार तैयार करना चाहता है। संत को ये जान के थोड़ी खुशी हुई। उसके बाद वो तीसरे शिष्य के पास गए। वहाँ जाकर भी उन्होंने वही सवाल किया, अरे भाई क्या कर रहे हो? तीसरे शिष्य ने कहा, गुरुजी मैं अपने गुरु का सपना पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सुनकर तो गुरुजी चौंक गए। अरे वाह, इसके मन की दशा तो बड़ी ही अलग है। काम तो सभी एक जैसा ही कर रहे हैं, लेकिन ये तो कुछ अलग ही सोच रहा है। तीनों का लक्ष्य अलग अलग है। पहला जो है वो ईंट पे ईंट लगाए जा रहा है, दूसरा जो है वो मजबूत दीवार खड़ी करना चाहता है, लेकिन ये तीसरा जो है वो तो मेरा सपना पूरा करना चाहता है। तो बच्चों, इस कहानी से यह पता चलता है कि हम अपने मन को किस तरीके से खुश रख सकते हैं। काम चाहे एक ही कर रहे हो, हम लोग चाहे एक ही कंडीशन के अंदर हो, लेकिन फिर भी हमारे मन की दशा अलग अलग हो सकती है। ये हमारे ऊपर आधारित है कि हमें अपने आप को खुश रखना है कि दुखी रखना है। कोई तीसरा आके हमें खुशी नहीं दे सकता। किसी के पास रिमोट कंट्रोल नहीं है कि वो हमें खुश कर सके या दुखी कर सके। बच्चों, आपको ऐसे काम करने हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। जैसे आप आर्ट, ड्राइंग, गार्डनिंग, ऐसा कुछ भी कर सकते हो जिससे आपको खुशी मिले। किसी गरीब की छोटी सी मदद करके भी आप खुश हो सकते हो। अपने मम्मी पापा की छोटी छोटी मदद करने के बाद भी आप देखोगे कि आपको बड़ी खुशी हो रही है। तो आपको अपने मन को ऐसी चीज़ों के साथ जोड़ना है कि जिससे आपको खुशी मिल सके। तो ये था मेरी छोटा सा प्रयास आपको ये बताने का कि हम अपने आप को और अपनी व्यथाओं को या तो अपने भावों को
किस तरीके से बैलेंस बना के रख सकते हैं या अपने मनोभाव को कंट्रोल करके रख सकते हैं। धन्यवाद।